किड्स दीज डेज 16, 18, 20 साल के बच्चे भी, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हमें अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज इन द एज ब्रैकेट ऑफ 20 to 30, राइट, उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? हाउ शुड दे स्टार्ट विद द फाइनेंशियल प्लानिंग? उनको बकेटिंग कैसे करनी चाहिए? उनको अपने फंड्स कैसे, कहाँ पे, कब इन्वेस्ट करने चाहिए? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट. देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मेजर प्रॉब्लम मेरे को भी बहुत लोग मैसेज करते हैं इसके अराउंड. मैं कोशिश करता हूँ कंटेंट क्रिएट करने की, बट जितना करो उतना कम है. मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लॉट ऑफ पीपल से व्हेन यू आर यंग यू कैन टेक रिस्क्स. ठीक है, यंग और रिस्क का कोई लेना देना वैसे है नहीं. रिस्क और गोल का लेना देना है. ओके, ठीक है, तो आप यंग हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिस्क ले सकते हैं. आपका गोल क्या है उसके बेस पे आप रिस्क ले सकते हैं. अगर आप यंग हैं 20 साल के और आप कहते हो मुझे 5 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, ठीक है, और उस गाड़ी के लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, या 10 लाख की गाड़ी 10-15 लाख की गाड़ी होगी तो मुझे 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना है फॉर एग्जाम्पल. तो मुझे 5 लाख का कॉर्पस 5 साल बाद चाहिए. तो ऐसे व्यक्ति को कम इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करनी है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट डेट में करना है. अब आप बोलोगे सर वो तो बहुत यंग है, वो तो कर सकता है. अरे वो कर सकता है, पर 5 साल में मार्केट का भरोसा नहीं है ना. मार्केट हो सकता है रिटर्न्स ना दे उस 5 साल के पीरियड में. मैंने 2015 देखिए हुआ क्या है कि सारे लोग घुसे 2020 के बाद, और 2020 के बाद सबने यूनिडायरेक्शनल देखा है मार्केट को कि भाई जब से घुसे हैं सब लोग, बच्चे लोग, वो देख रहे हैं कि हाँ मार्केट तो ऊपर ही जा रही है, ऊपर ही जा रही है, तो उनको लगता है ऐसे ही जाएगी. तो वी विल सी अ लॉट ऑफ पीपल ड्रॉपिंग आउट वंस वी सी अ 20% करेक्शन. और वो होना है, किसी भी दिन हो जाएगा. मार्केट्स को कोई एक ट्रिगर मिल गया, कोई एक बड़ी वॉर हो गई, कुछ हो गया, तो मार्केट्स क्रैश कर जाएंगे. और क्रैश करेंगे तो उस दिन बहुत लोग का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जैसे वो इलेक्शंस में कहते हैं ना, इसका तो सुपड़ा साफ हो गया. तो फिर उस दिन वो मार्केट को बाय बाय बोल के चले जाएंगे, बाय थैंक यू सो मच. तो ऐसा होने वाला है बहुत लोगों के साथ. तो कभी भी जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और रिस्क लेते हैं, वो कभी भी आपका एज बेस्ड नहीं होता. एज बेस्ड होता है आप अपने करियर में कैसे रिस्क ले सकते हैं. क्योंकि करियर आपका 40 साल का है. अगर आप 20 साल के हैं तो आपके पास अभी 40 साल का करियर है. अगर मैं 40 साल का हूं तो मेरे पास 20 साल का करियर. तो यानी मैं जब 20 साल का होगा तो करियर में ज्यादा रिस्क ले सकता हूं. मैं स्टार्टअप में काम कर सकता हूं, मैं कम तनख्वाह मोर ईसॉप पे काम कर सकता हूं, मैं क्या कहते हैं शुरू में ऐसी जगहों पे काम कर सकता हूं जहां पे तनख्वाह मिले ही ना. मैं अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड कर सकता हूं. ये सारे रिस्क मैं ले सकता हूं जब मैं यंग हूं. लोग क्या गलती कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट में वो रिस्क ले लूं. वो बहुत बड़ी गलती है. इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी या एसेट एलोकेशन जो होगा, आपका पैसा कहां जाएगा, इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट इज योर गोल, हाउ लॉन्ग इज योर गोल. अगर आपका गोल 25 साल का है, 30 साल का है, तो ज्यादा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में डालो. हमें पता है 25-30 साल में अच्छे रिटर्न्स बनने ही वाले हैं, क्योंकि इंडिया की छोटी कंपनीज बड़ी होने वाली हैं. राइट. आज अगर रिलायंस 20 लाख करोड़ का हो गया है, तो वो 20 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ होने में उसको बहुत दम जाएगा, बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ऑलरेडी 20 लाख करोड़ के बेस पे. पर एक कंपनी नहीं आई है, 500 करोड़ का मार्केट कैप है, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, उसका 10,000 करोड़ होना फिर भी दिखता है, पॉसिबल है. ठीक है, अगर वो बिजनेस अच्छा है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रमोटर अच्छा है, ग्रोथ हो रही है, बिजनेस में कुछ यूनिक है, तो वो 4-5 पैरामीटर्स पे हम इवैल्यूएट करके देख सकते हैं कि चलो भाई ये बिजनेस अगले 10 साल में 10 गुना दे देगा, विच इज अ गुड 26% कंपाउंडेड रिटर्न पर एनम. तो कोई भी व्यक्ति जो आज 20-30 साल का है, मैं उसको सबसे पहले ये कहता हूं, ये इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द जर्नी को एक बार साइड रखो. ओके, अपने करियर पे फोकस करो. योर करियर इन्वेस्टमेंट हियर विल गिव यू द मैक्सिमम रिटर्न. 20,000 की तनख्वाह है, उसको 50,000 करो, 1 लाख करो, 2 लाख करो. यार 20,000 में तुम बचा पूछो के कितना पैसा डालोगे? 4,000, 3,000, 5,000, उससे ज्यादा तो नहीं डाल पाओगे. घर भी चलाना है. ठीक है, कुछ लोगों के नेगेटिव, मैं हमेशा कहता हूं कुछ लोग रेसिंग में 0 से स्टार्ट करते हैं, कुछ पीछे से स्टार्ट करते हैं, कुछ आगे से स्टार्ट करते हैं. एक ही आदमी जिसकी 20,000 तनख्वाह है, वो 3 सिचुएशन में हो सकता है. या तो बहुत अमीर बाप का बेटा हो सकता है, वो आ रहा है, पता चला मर्सिडीज में आ रहा है, तनख्वाह 20,000 है उसकी, वो भी सिचुएशन है. कोई एक नॉर्मल आदमी है जो ठीक है भाई कहीं पढ़ लिख के आ गया, मिडिल क्लास फैमिली से है, तो 20,000 में उसको कोई डेट नहीं है. और कोई बेचारा गांव का लड़का है, उसके घर में बहुत डेट है, और उसको 20,000 में से 15,000 तो घर भेजने या 12,000 घर भेजने. हर जन की सिचुएशन अलग है. राइट. तो you could be either -0 or very plus. I think it depends on the liabilities that a person has. हाँ, वो आपका पास्ट है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते. कुछ नहीं कर सकते. Sometimes your starting points are negative. It's okay. हम लोग का भी ऐसा नहीं था, हम लोग पॉजिटिव स्टार्टिंग पॉइंट पे थे, हम 0 या नेगेटिव के बीच में थे कहीं पे. मिडिल क्लास फैमिली, वही शुरू का पैसा तो घर पे देना है, ऑल दैट थिंग्स. लोन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं. तो आई थिंक फर्स्ट 5 years of your career, your heaviest focus should be how do you keep on reinvesting to make this better and make your salaries 5x 10x in 5 years, because सैलरी की ग्रोथ 5-10 गुना हो सकती है. आप अपने करियर्स पे रिफ्लेक्ट करें, तो अगर आपने अच्छा अपने आप को स्किल किया, अच्छी जगहों पे काम किया, एक्सपीरियंस बढ़िया लिया, रेलेवेंट लिया, तो आपकी सैलरीज में 5-10x का फर्क आ जाता है ओवर स्पैन ऑफ 5-10 years, 5 years मे बी. बट
इन्वेस्टमेंट्स में इतना आपको दिखेगा नहीं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट यहां करो। स्टार्ट बाइंग कोर्सेज विच आर रेलेवेंट टू यू। लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि जैसे वो 20-22 साल के होते हैं, उनको लगता है हमने जिंदगी भर की पढ़ाई कर ली है, उनको समझ नहीं आता पढ़ाई चालू होगी। दिस इज नाउ व्हेन यू स्टार्ट। यस, अभी तक तो सिर्फ तुम वो थे, बन रहे थे थोड़ा, मतलब वी वर जस्ट फॉर्मिंग यू। अपनी एजुकेशन सिस्टम और वैसे भी कोई जॉब का लेना देना है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम में 2 प्रॉब्लम है, उसमें एजुकेशन नहीं है, सिस्टम नहीं है।